Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place and you are in constant revision. Basically, you are persistent with whatever you are doing, you are not doing any kind of procrastination and you are regular with these lectures. एक भी सेशन अगर मिस हुआ है तो वो मत करो, एक दिन छोड़ के अगर एक दिन देख रहे हो तो वो भी मत करो. बी रेगुलर, तभी फ़ायदा होगा और प्लस रिवीजन ज़रूर करते रहना. आज का सेशन शुरू करते हैं. जो लिस्ट हमें कवर करनी है आज, दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे. एक ब्रीफ आपको इसके बारे में बता देती हूँ ताकि सेशन में जैसे जैसे हम प्रोसीड करें आपको वो कनेक्टिविटी बनी रहेगी. तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स फॉर 2022, कैसे ये अवार्ड्स हैं, किसको दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, कौन सिलेक्ट करता है कि ओके इनको अवार्ड दिया जाएगा, इज देयर एनी कमेटी बिहाइंड. सो एवरी फैक्ट दैट इज एसोसिएटेड फॉर योर प्रीलिम्स, तो दैट विल टेक इट अप, राइट. नेक्स्ट इन न्यूज़ इज निपा वायरस. वापस से वंस अगेन इन न्यूज़, सो विल टेक दैट अप. एंड केरला के अंदर वी हैव सीन इंस्टेंसेस, सो इसको कवर करेंगे अच्छे से. एंड इसके बाद अगर आप देखो सो ये एक आर्टिकल है, ये आपके मेंस के लिए भी एनीवे इम्पॉर्टेंट है, राइट. देखो इन जनरल ना आपको ये चीज़ें आई वुड से एनीवे इम्पॉर्टेंट होती हैं कि ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है. इन जनरल यही पढ़ते हो जब ये वायरस, अगर आप कोई भी देखो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है और कैसे कोई मतलब क्या इसके पीछे ट्रीटमेंट है. और अभी रिसेंटली 2 people have died and 4 others are basically they are under treatment after contracting Nipah virus. Where? In Kerala. In Kerala's which district? Kozhikode district. So Nipah virus जो है ये COVID-19 वायरस की तरह it does not spread as quickly, बट येस इट इज़ मोर डेडली. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. सो इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल. नेक्स्ट यू हैव गोवा रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ टूरिज्म. सो एनीवे इट्स इम्पॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. दोनों तरीके से जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो. विल टेक इट अप. मेंस का आर्टिकल फॉर मेंस, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं. और अभी रिसेंटली देयर वाज फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया, और ये तो आपको पता ही होगा इट इज़ बेसिकली जो अभी G20 समिट हुई है उसके बाद, राइट. तो क्या कुछ है, विल टेक दैट अप. एंड जो सऊदी क्राउन प्रिंस की डे लॉन्ग विजिट थी टू इंडिया पोस्ट G20 समिट, तो वहाँ पर देवर बायलैटरल मीटिंग, रीसेंट मीटिंग्स, और उसके आउटकम्स क्या हुए हैं वो तो देखेंगे ही सही, लेकिन इसके अलावा हम इसको फ्रॉम स्क्रैच कवर करेंगे, राइट. तो ये आपके मेंस के लिए हो गया. एंड ये एक आर्टिकल है जो आपका चर्चा का विषय रहेगा, अ न्यू ड्रामा दैट एस्केलेटेड एट द ताज पैलेस. ये आर्टिकल आपके सामने है, चर्चा का विषय जिसे हमें आज डिस्कस करना है. क्या है, कैसा ड्रामा, 12 घंटे का ड्रामा. अच्छा, ओवर दिस मिस्टीरियस चाइनीज बैग, मतलब एट दिल्ली G20 समिट. ये क्या पूरी बात है. टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका काफ़ी बड़ा आर्टिकल भी आया, बाकी आर्ट पेपर में भी कवर हुआ है ये. तो चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ. तो दिल्ली में अभी सबको पता है G20 समिट हुई है, लीडर्स, मिनिस्टर्स, काफ़ी एक बड़ा ग्रुप कंट्रीज़ में जो डेलीगेशंस हैं वो आए यहाँ पर. अब यहाँ देखो, हमें पता है कि शी जिनपिंग भी आने वाले थे, आए नहीं, राइट. तो लेकिन ये न्यूज़ क्या है, 12 आवर का ड्रामा ओवर दिस मिस्टीरियस चाइनीज़ बैग क्या है. देखो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आए, ये टॉप हेडलाइंस में रहा है. फिर उन्होंने कोई ना आने के पीछे रीज़न एज सच कुछ मीडिया में नहीं आया, लेकिन हमने डिस्कस किया, आर्टिकल्स हमने देखे हैं. लेकिन चाइनीज़ प्रीमियर ली क्वांग शोड हिज प्रेजेंस ड्यूरिंग द G20 लीडर समिट. अब आपको पता है कि देखो जो मिनिस्टर्स आते हैं, अब जो भी मिनिस्टर आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा 5 स्टार होटल दिल्ली में बुक किया हुआ था, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो इधर यूके के मिनिस्टर भी थे, और इधर ये देखो पास थे, जैसे जहाँ जो 5 स्टार होटल इनके लिए बुक किया गया था, तो वहाँ पर
बेसिकली क्या था, दैट वाज ताज पैलेस, राइट। नाउ दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर जो चाइनीज डेलीगेट्स थे जो वहाँ रुकने वाले थे, राइट, उसके बगल में ही ताज पैलेस के बगल में आईटीसी मौर्य में आई थिंक बाइडेन रुके हुए थे, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ऐसा कुछ था ही सही। तो लेकिन बात देखो, मुद्दा ये है कि जब जिस ताज पैलेस में शी जिनपिंग को रुकना था वो नहीं आए, अब वहाँ पर उनकी जगह पे ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कौन आया, प्रीमियर ली क्विंग। और चाइनीज डेलीगेट ने जब एंट्री करी, दे स्टे ड्यूरिंग दैट समिट, तो एक रिपोर्ट आई कि वो एक सस्पिशियस बैग कैरी कर रखे थे। अब वो पिक्चर में नहीं है, मैं बैग की फोटो नहीं दिखा सकती क्योंकि ऐसा कुछ सामने ऑब्वियसली फोटो और प्रिवेसी कंसर्न्स के चलते ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, बट ये न्यूज़ के अंदर आया है कि द बैग वॉज कैरिड बाई दी चाइनीज डेलीगेट। और वो बैग पे देखो अलग से अटेंशन जा रहा था होटल स्टाफ का, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहाँ पर खड़े थे, बिकॉज दैट वॉज ऑफ अनयूजुअल साइज एंड प्रॉम्प्टिंग द सिक्योरिटी ऑफिसर्स टू टेक नोटिस। हालांकि क्या होता है, जब डेलीगेट जाते हैं तो जो उनके बैग्स हैं उनकी चेकिंग नहीं होती है, राइट, ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते बगल में बाइडेन भी रुके हुए हैं और उसी पैलेस में बेसिकली जो चाइनीज प्रेसिडेंट रुकने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए, तो किसी और कंट्री के मिनिस्टर भी थे। सो यहाँ पर शायद ब्राज़ील, तो यहाँ बात ये थी कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहते थे कि वहाँ पर उसकी चेकिंग हो जाए एक बार फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सो फॉलोइंग दैट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स द सिक्योरिटी पर्सनल्स, ऑब्वियसली देखो प्रोटोकॉल तो यही है कि चेक नहीं करना है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा लग रहा था, सो दे अलाउड द बैग टू एंटर द होटल, बट सस्पिशन जो है वो बना रहा, राइट। देयरफॉर स्टाफ क्विकली डिसाइडेड टू स्कैन द बैग्स, लेकिन वो नहीं हो पाया, उन्होंने मना किया, वो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मना ही कर रहे थे कि वो इंस्पेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। फिर वो जब वो बैग की एंट्री हो गई तो उस रूम के बाहर 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को खड़ा करना पड़ा था, राइट। तो ये जो स्टैंड ऑफ था ये 12 घंटे तक चला बिफोर चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल इवेंचुअली एग्रीड टू रिमूव द इक्विपमेंट फ्रॉम द होटल एंड हैव इट ट्रांसपोर्ट टू द एम्बेसी। 3 पर्सनल्स को बाहर खड़ा करना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है, जो वो बैग है इट वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्बेसी। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये कंसर्न बन जाता है, चाइनीज डेलीगेशन ने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करी थी टू हैव सेपरेट प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन एट दी होटल, लेकिन ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई थी कि ऐसे कोई, देखो वाईफाई नेट तो सबको मिलता ही है, बट प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी दैट वाज आल्सो डिनाइड कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे ये नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे तक ये जो स्टैंड ऑफ रहा और फिर ये जो बैग है इवेंचुअली इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू दी एम्बेसी, दैट वाज ऑल सिक्योरिटी कंसर्न्स। और ये आई थिंक अब आपको जो भी अब आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ न्यूज़ में रहा, राइट, ये G20 के चलते ये सारी बातें, ठीक है, राइट। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा और अगर आप देखो तो वैसे अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ी है ना, दिल्ली G20 समिट, दिल्ली डिक्लेरेशन दैट वाज अडॉप्टेड। चाइना रिसेंटली ब्रोक इट साइलेंस। उस समिट को लेके, बेसिकली उस डिक्लेरेशन को लेके सभी कंट्रीज ने, सभी मेंबर्स ने उसको एक पॉजिटिव सिग्नल दिया था, राइट। एवरीबडी एग्रीड टू दैट, चाहे वो रशिया यूक्रेन को लेके वॉर के लेके पैराग्राफ से क्यों ना हो, कि हमने डिस्कस किया ओवरऑल उसको लेके चाइना की तरफ से जो बात आई है दैट इज ऑल्सो कि हाँ ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, दैट इज इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इज वर्किंग टुगेदर और सबको साथ में ही काम करना चाहिए टू टैकल द ग्लोबल चैलेंजेस एंड प्रमोट वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी, राइट। तो ये बेसिकली इट इज रिगार्डिंग टू दैट डिक्लेरेशन और चाइना ने भी फाइनली इसके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल ही दिया है, हालांकि, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द आर्टिकल दैट इज एसोसिएटेड विद योर मेंस नाउ। Saudi Arabia, one of the India's most important strategic partners, PM Modi. So PM Modi said that both India and Saudi Arabia are adding new dimensions to the ties in tune with the changing times. अब यहाँ पर आपके लिए important हो जाता है सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशंस हैं हमारे उनको पढ़ना। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC, जिसकी मैं इन डिटेल आपके साथ बात करूंगी, ये एक स्पेशल पार्टनरशिप है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में अपने रिलेशंस को एनहांस करने के लिए इन वेरियस सेक्टर्स, इन वेरियस फील्ड्स, इन वेरियस एरियाज। सो इंडिया और सऊदी अरेबिया दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ
friendly relations with strong economic ties and cultural ties. Right? So they established their formal diplomatic relations in 1947, right? Followed by high level visits also. Leaders from both the countries visited each other frequently. अब अगर विजिट की बात आई गई है तो मैं आपको जरा एक विजिट के बारे में बता देती हूँ. 2010 की बात है, पहले जब हम प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के मनमोहन सिंह जी थे, तो ही विजिटेड सऊदी अरेबिया एंड दे साइंड, अगर आपको याद हो, रियाद डिक्लेरेशन, right, which upgraded their relationship to a strategic partnership. 2016 के अंदर, that was 2012, 10, then comes 2016, 2016, King Salman of Saudi Arabia awarded India's Prime Minister Modi with the highest civilian honor during his visit to Saudi Arabia. फिर उसके बाद सिविलियन ओनर के बाद 2019 में चलते हैं थोड़ा सा. सो क्राउन प्रिंस सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया विजिटेड इंडिया एंड सऊदी अरेबिया कमिटेड टू इन्वेस्ट अराउंड $100 बिलियन इन इंडिया. 2019 की बात है. उसी साल प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड रियाद एंड द टू कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट, दैट इज SPC, राइट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट. ये पार्टनरशिप काउंसिल SPC की जो बार बार बात हो रही है, इट इज अ स्पेशल कमेटी. It is like, ऐसे समझ लो, like council is like that special committee that brings together leaders from both the countries to discuss, to plan cooperation in various areas like trade, like investment, like security and many other more. So एक तरीका है for India and Saudi Arabia to work closely on important issues. अब थोड़ा सा अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, 2022-23 के अंदर बायलेटरल ट्रेड इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में बढ़ के इट वॉज एन ऑल टाइम हाई $52.75 मिलियन. इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू सऊदी अरेबिया, राइट, तो इट वर $10.7 बिलियन, अप फ्रॉम पहले $8.8 बिलियन था, $8.8 बिलियन था, वो भी बढ़ा है, $10.7 बिलियन हुआ है. इंडिया इज सऊदी अरेबियाज second largest trading partner, whereas Saudi Arabia is India's fourth largest trading partner. So Saudi Arabia is really important to India as it is second largest country that India trades with, and on the other hand Saudi Arabia sees India as its fourth biggest trading partner. So they do a lot of business together, right, like sending machineries and textiles and more to Saudi Arabia. You can say बहुत export होता है in a huge amount. इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको, ये तो अभी की बात है जो इस पर्टिकुलर आउटकम मीटिंग के अंदर होगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपके साथ शेयर करती हूँ बातें. इंडियन बिजनेसेस दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड $2 बिलियन इन सऊदी अरेबिया. कंपनीज हैव पुट देयर मनी इनटू वेरियस प्रोजेक्ट्स इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया, वो मैंने अभी आपको बताया, वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. अभी 2019 की जब मैं बात कर रही हूँ तो सऊदी क्राउन प्रिंस व्हेन देयर वाज अ विजिट, ही मेड अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट $100 बिलियन की इन इंडिया अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट, पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन वेरियस सेक्टर्स, वेदर इट इज एनर्जी, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. एनर्जी पार्टनरशिप सबको पता ही है, दे वर्क क्लोजली विद ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ऑल्सो. अब थोड़ा सा एनर्जी पार्टनरशिप पे प्रकाश डालते हैं. सो इंडिया इम्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया. अगर 2022-23 की बात करूँ तो इंडिया imported 39.5 million metric tons of crude oil from Saudi Arabia. This is a big part of India's total imports, oil imports. It takes around about 16.7% Saudi Arabia से आप import कर रहे हो. Good amount of LPG India imports from Saudi Arabia. India imported 7.85 million metric tons of LPG from Saudi Arabia, making up to, you can say, about 11.2% of the total petroleum product, right? डिफेंस पार्टनरशिप भी है, सबको ही पता है, बायलेटरल लेवल एक्सरसाइज को. अच्छा, मुझे ज़रा एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना नेम ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. दिस इज योर होमवर्क. और रही बात कम्युनिटी की, तो सऊदी अरेबिया इज होम टू लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एक्सपेट्रिएट्स फ्रॉम इंडिया. मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगाओ 2.2 मिलियन Indians are living there, they are working there. India makes up about, you can say, 7% of Saudi Arabia's total population,
राइट। सो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद तो जो एनुअल हज पिलग्रिमेज इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ऑल्सो। कोविड-19 ले लो, उसके ऊपर दोनों countries have been supporting each other during the COVID-19 pandemic. India provided 4.5 million doses of Covishield vaccine to Saudi Arabia 2021 के अंदर। तो बहुत अच्छे relations हैं। Both the countries have been working together closely in every field you see. अब थोड़ा सा मैं अगर ये SPC की बात कर लेती हूँ आपके साथ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड कॉपरेशन को इन वेरियस एरियाज। सो ये जो SPC है 2019 में इट वाज क्रिएटेड जब दोनों लीडर्स इंडिया और सऊदी अरेबिया के दे साइंड एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू सऊदी अरेबिया। तो इस SPC इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का मेन गोल क्या है? टू गाइड and oversee the partnership between two countries. अब ये जो काउंसिल है it has two main pillars, दो पिलर्स हैं। पहला कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कॉपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है ये पार्ट डील करता है विद मैटर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी, कल्चरल एक्सचेंजेस, पॉलिटी, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, sharing their cultures. And second, there is a committee pillar, second pillar is committee on economy and investment. So this talk about economic ties and investment. तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में समिट लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल, जहाँ पर दोनों लीडर्स दोनों कंट्रीज के, मतलब एक तरफ इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उधर क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, दे मीट एंड डिस्कस। तो समिट लेवल हो गया, मिनिस्ट्रियल लेवल हो गया, थोड़ा समिट लेवल से बिलो मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज गेट टुगेदर, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग होती हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स आर देयर, राइट। सो ये बात है। अब अभी जो मीटिंग हुई है G20 समिट के बाद, उसमें क्या बात हुई है? उसमें ये हुआ है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ मैसिव प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड और एवरी एस्पेक्ट इसका कवर कर दिया है, मतलब आगे पीछे सब कुछ, ताकि एक अच्छा माइंड में सऊदी अरेबिया को लेके सारी इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल टाइज, हिस्ट्री जो है पूरी आई हैव शेयर नाउ, राइट। सो दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ $50 billion and it involves building a huge facility on the coast of Maharashtra, right? It includes a refinery and petrochemical complex. It is expected to process 60 million tons of oil. दोनों कंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड सेवरल एरियाज जहां पर वो काम करना चाहेंगे साथ में, एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट, एरियाज ऑफ कॉपरेशन। नेक्स्ट, India and Saudi Arabia agreed to expand their relationship in the energy sector also, making it a more comprehensive partnership. They want to do more than just buying and selling the oil. They want to collaborate on various aspects of energy. During this meeting, they signed 8 agreements, 8 pacts. ठीक है, to boost the cooperation in different areas, digitization को लेके, investment को लेके. So that is the scenario. So overall they are moving forward with a massive refinery project भी है महाराष्ट्र के अंदर, energy defense में they want to work together, energy partnership में थोड़ा और broaden up करना चाहते हैं चीज़ों को, और cooperation in the field of technology and investment they want to show their more commitment to strengthen their relationship and work together. Sorted है? चलिए, moving on to the next article, G20 leaders endorsed the Goa roadmap for sustainable growth of tourism. क्या है Goa roadmap? It was in news that G20 leaders endorsed the Goa roadmap for sustainable tourism. See, there is a plan that is this Goa roadmap, एक big plan, book ऐसा लगा लो, for making tourism better. Goa roadmap for sustainable tourism, a map, a plan of basically a big plan book that is for sustainable tourism, right, where people are traveling to different places, making tourism more better and eco-friendly, sustainable. So this plan comes from India's G20 tourism track.
It is like a group of countries who are working together to make tourism great, right? Yeah. It is an outcome of India's G20 tourism track. So Goa roadmap is all about making sure जो tourism है वो environment को harm नहीं करे, economy को help करे and is good for the society. It's like a guide that shows how to do tourism in a way that's good for everyone, right? So there are 5 very important things that everyone in the G20 group agreed on. Green tourism, digitization, destination management, skill development and support for tourism, micro, small and medium size enterprises. Green tourism matlab does not harm the nature, kind to environment. Digitization matlab using technology and digital stuff to make tourism better. Destination management, taking care of the places where tourists go to make sure they stay nice and not get spoiled. Skills development, helping people who work in tourism, they get better at their jobs. And support for small businesses, matlab helping small companies that are a part of tourism industry so that they can grow and succeed. India's idea that is called travel for life has been incorporated into this Goa roadmap. Life stands for lifestyle for environment. Mission life सबने पढ़ा होगा. It's all about traveling in a way that goods for the environment and our way of life also. So there's also something that is called G20 Tourism and SDG Dashboard. ये क्या है? That think of it like a big global database that shows the best ways to do tourism, right, from different countries in the G20. It's like a collection of, you can say, success stories and good ideas about eco-friendly tourism, right? और यहाँ पर सबको मिशन लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए. Very important, Mission Life. It was launched by Indian Prime Minister. कहाँ पर? COP26. COP26 कहाँ हुई थी? In Glasgow. In which year? 2021. Right? It is an India-led global mass movement. तो आपको पता ही होना चाहिए. It encompasses the spirit of P3 model. Pro, planet, people. Right? Basically having those principles, adopting that lifestyle, that is lifestyle of the planet, life for the planet and by the planet, ऐसे लगा लो, right? So this was the scenario. Moving on to the other article, let me take you to the other one. अभी मैंने आपको बताया ये केरला हेल्थ डिपार्टमेंट issued a health alert in Kozhikode after 2 people who died due to unnatural death in the district. They were suspected to have been infected with the Nipah virus. Zoonotic illness है. The organism zoonotic illness क्या होता है? Animals से humans में आती है. पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में केसेस it was first broke out 1998 और 1999 के अंदर. The organism which causes Nipah virus encephalitis is an RNA or ribonucleic acid virus. Of which family? Paramyxoviridae. Genus Henipavirus, closely related to Hendra virus, right? तो यहाँ पर it was first appeared in domestic pigs and has been found among several species of domestic animals, dogs, cat, goats, horses and sheep, right? So ये बातें हैं जो आपको थोड़ा याद रखनी है. नीपा वायरस कैसे होता है? तो यहाँ पर डिसीजेज स्प्रेड थ्रू एनिमल्स से फिर जाता है ह्यूमंस में थ्रू फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस, राइट? एंड द वायरस इज प्रेजेंट इन द बैट यूरिन एंड पोटेंशियली बैट फीसेस, सलाइवा एंड बर्टिंग फ्लूइड्स. सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होगा, हेडेक होगा, राइट, मेंटल कंफ्यूजन एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है फॉर दिस वायरस. ये बात याद में रखनी है. पूछा जा सकता है तो कहना नहीं, कोई भी नहीं है. ट्रीटमेंट स्पेसिफिक. Council of Scientific and Industrial Research announced the list of awardees for Shanti Swarup Bhatnagar Awards for 2022. क्या हैं ये अवार्ड्स? इनके बारे में पढ़ लेते हैं. तो ये जो अवार्ड्स हैं दे आर नेम्ड आफ्टर शांति स्वरूप भटनागर हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ CSIR in India.
The prize is given, इसमें क्या होता है अभी बताऊंगी. It is given each year for the outstanding contributions to science and technology. So purpose is to recognize and celebrate the outstanding contributions to the field of science and technology. हर साल ये अवार्ड आता है, कैश प्राइज होता है 5 लाख रुपए का. दैट इज गिवन टू द इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक रिमार्केबल और एक एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कौन कौन सी फील्ड्स हैं? ये 7 फील्ड्स हैं. बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, राइट. और रही बात एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस की, एनी पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो इन्वॉल्व इन द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड फॉर दीज अवार्ड्स. बट हाँ, दे मस्ट बी अंडर 45 years old as of 31st of December, just before the year in which the award is given. Even if someone is an OCI, overseas citizen of India, or person of Indian origin working in India, they are still eligible for these awards. And the award is based on the contribution made through research conducted primarily in India during the 5 years leading up to the year in which the award is also given. तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में a group within CSIR oversees the selection process. एक एडवाइजरी कमेटी है, दे हैव, जो हेल्प करती है टू मेक रिकमेंडेशंस हु शुड रिसीव द अवार्ड, एंड द रिसिपिएंट्स नेम्स आर पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 26th of September. This is when the CSIR Foundation Day is observed. Clear? I hope things are clear to you. Still, if there is any doubt, you can ask me in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, everyone. All the best. We'll meet you in the next sessions. Till then, take care. Do subscribe, like, and share these sessions if you are learning from it. Take care. Good luck. Happy learning. All the best.